Yes, good evening everyone. So dear students, we will continue with the topic chemical bonding, and yesterday we had seen some drawbacks of valence bond theory, shortcomings or limitations of valence bond theory, and also we had seen sigma and pi bond formation. Now to overcome those limitations of VBT, a new theory was proposed which is named as molecular orbital theory. So इसके कुछ salient features है that we will take down today. Salient features of MOT, MOT, salient features of MOT. ठीक है, चलिए you have to take down, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है. मैं आपको पॉइंट वाइज एक एक करके लिखा देता हूँ, सो दैट जब भी आप इसको स्टडी करेंगे तो एकदम क्लियर आइडिया रहेगी आपके पास में कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अबाउट. तो फर्स्ट पॉइंट है, अब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन रहेगी. जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हमको पता था कि फर्स्ट शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. सेकंड शेल में 2 ऑर्बिटल है, s और p, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. थर्ड शेल में 3 ऑर्बिटल s p d 18 होंगे. और फोर्थ ऑर्बिटल में क्या रहेंगे, s p d एंड f. 18 और 14 कितना हो जाता है, 32, पक्का ना, 32 टोटल इलेक्ट्रॉन. ओके, हाँ जी. तो 18, 14 तो हमने उसका ऐड किया था, तो कितना है 2, 8, 18, 32. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अभी लिखना नहीं है इसको, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है. ऐसा सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेंगे उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. उसके MO में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसा कल हमने डायग्राम में आपको बताया था कि 2 हाइड्रोजन एटम अगर लेते हैं हम, है ना, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1s1 और इसका 1s1, इसका भी 1s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का. ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, है ना. ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल. अब इसको जब लीनियरली कंबाइन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा मॉलिक्यूल में. 2 एटम को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा. तो ये अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो जो बनेगा उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही रहेगा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में था, यानी वैसे ही सीक्वेंस, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, लाइक दिस. ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन थोड़ा हटके सीक्वेंस रहेगी. वो क्या रहेगी सीक्वेंस, वो सीखना है अभी हमको. ठीक है, तो कल मैंने ये भी बताया था कि इसे हम सिग्मा कहते हैं और इसे सिग्मा स्टार कहते हैं. जो सिग्मा यहाँ बॉन्ड बना, इसकी एनर्जी कम हो गई है ना, डाउन दिख रही है एनर्जी. ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी. जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होती है, इसीलिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, बॉन्डिंग MO. और ये है एंटी बॉन्डिंग MO. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है. जैसे आपने H2 मॉलिक्यूल बनाया था, तो किस तरह से H2 मॉलिक्यूल बनाया था आपने,
कि ये दो हाइड्रोजन एटम अपोजिट इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे और आपको क्या मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल मिला क्या, H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको, बॉन्डिंग दिख रहा है, ये बॉन्ड बन गया H और H के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया बॉन्डिंग वाला। ये डायग्राम में भी वैसे ही दिख रहा है आपको। बस तो पहला जो सैलिएंट फीचर रहेगा कि लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, electrons in a molecule are present in the various molecular orbital as the electrons of atoms are present in the atomic orbitals, as the electrons are present in the atomic orbitals. सेकेंड फीचर लिखेंगे, the atomic orbitals of nearly same energies and proper symmetry can combine. Atomic orbitals of comparable energies or nearly same energy and proper symmetry can combine to produce molecular orbital. Third postulate, an electron in an atomic orbital, अभी atomic orbital को AO लिखो और molecular को MO लिखो, है ना। क्या लिख रहे थे सेंटेंस, as electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, एक एटम है, एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगी। बट इन MO it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms, two or more nuclei depending upon number of atoms in molecule. Next, MO ऐसा लिखना, the number of MO formed is equal to the number of combining AO. नेक्स्ट लाइन में, फॉर एग्जाम्पल, if two AOs are combined,
if two AOs are combined, two MOs are formed, two MOs are formed, one of it is known as bonding MO, while other is called as anti-bonding MO. Next, the bonding MO, next one, the bonding MO has lower energy, while anti-bonding MO has higher energy. As a result, bonding MO are more stable. As a result, bonding MO are more stable than anti-bonding MO. Next, MO also follows the rules. MO also follows the rules as atomic orbitals. As atomic orbitals. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा वो अबव प्रिंसिपल के हिसाब से होगा, फिर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखेगा, है ना। और एक क्या था, एक अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों फिलिंग के लिए काम में आते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए जो हमने ये लिखा, ये तीनों रूल को फॉलो करके लिखा है, तो एमओ थ्योरी भी इसी तीनों रूल को फॉलो करेगी। एज एओस, फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग is according to Aufbau principle. Aufbau principle, comma, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule of maximum multiplicity. Maximum multiplicity. अब आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
atomic orbitals is observed during the formation of two atomic orbitals. अब लीनियर कॉम्बिनेशन यानी ये ओवरलैपिंग है और ये कॉम्बिनेशन है, इसको ओवरलैपिंग नहीं बताया, जस्ट दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड। तो बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग एमओ, इसकी एनर्जी लोअर है, लोअर एनर्जी, और यहाँ पर ये हाइयर एनर्जी, और उसका उल्टा स्टेबिलिटी में आ जाएगा इफेक्ट कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहती वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता, और जिसकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट साइड हेडिंग उसी के नीचे लिखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू s ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू s ऑर्बिटल्स। साइड हेडिंग ना सर? साइड हेडिंग ना? हाँ, साइड हेडिंग। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू s orbitals. Linear combination of two s orbitals. अब s ऑर्बिटल क्या स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, यहाँ एक s ऑर्बिटल है। गर्म हो रहा है थोड़ा, है ना? तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल, कहीं से भी ओवरलैप करो तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, कैसे भी दोनों को कंबाइन करो तो वो कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको एक बॉन्डिंग मिलेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। अगर यहाँ फिर से हम ड्रॉ करें, ये दोनों सिमेट्रिकल लिया, अपोजिट स्पिन है, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में आपको किस तरह से ये पॉइंट मिलेंगे ये देख लीजिए। अब बॉन्डिंग में ऐड होंगे और एंटी बॉन्डिंग में सब्सट्रैक्ट होंगे। बॉन्डिंग में ऐड हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में सब्सट्रैक्ट होंगे। ऐड क्या होंगे? 1s प्लस 1s, सही है? तो हमें मिलेगा एक सिंगल मॉलिक्यूल, उसमें दो न्यूक्लियस है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो न्यूक्लियस अपने को ऐसे दिखेंगे। ये बॉन्डिंग एमओ बोलेंगे, बॉन्डिंग एमओ। सिग्मा 1s, इसको सिग्मा स्टार लिख दिया, अब आपके बुक में गलत आ गया। बॉन्डिंग एमओ सिग्मा 1s, ये वाला डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाला गुणा है ना, तो उसमें सिग्मा स्टार ऊपर में आता है, सिग्मा नीचे रहेगा, ठीक है? सिग्मा। ओके, नेक्स्ट। और ये इसका अपना एनर्जी लेवल है, तो ये एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, ये एनर्जी लेवल, तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। अब जब ये सब्सट्रैक्ट होंगे तो सब्सट्रैक्शन किसका होगा? 1s माइनस 1s, तो मिलेगा हमें एंटी बॉन्डिंग MO, and it is represented as sigma star for 1s. और ये माइनस हो रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग मिलेंगे, कंबाइन नहीं हो रहे ना, रिपल्शन हो रहा है, जैसा हमने एनर्जी का समझा था।
वो डायग्राम याद आ रहा होगा आपको। यहाँ पर ये रिपल्शन है और ये अट्रैक्शन है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर लॉजिक भी लगाना है कि जब वो दोनों कंबाइन होंगे तो बॉन्डिंग बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और एंटी बॉन्डिंग जब माइनस होगा तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये दोनों के बीच में एक नोडल प्लेन रहेगा। ये भी कैलकुलेशन के लिए आता है बाद में, नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या है यहाँ पर, या आप सिर्फ अभी प्लेन ही लिखो, नोडल प्लेन हम बाद में दिखा देंगे आपको। एक्चुअल नोडल प्लेन दिखाएंगे जब पी ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे। ये प्लेन है जो दोनों ऑर्बिटल को डिवाइड कर रहा है, प्लेन। यहाँ ये प्लेन नहीं है ना, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस ऑर्बिटल हो गया। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स देखेंगे। नेक्स्ट साइड हेडिंग दे दो, लीनियर combination of p orbitals from two atoms. Of p orbitals. एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिख के कर लो ना, ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल ही है इसमें। तो ये डायग्राम बना लो बेटा। ये सब तो लिखा ही हमने, सिग्मा s, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। ये ले लो प्लीज, और फिर उसके बाद हेडिंग दे देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स। और p ऑर्बिटल्स तो हमें पता है डम्बल शेप होते हैं, एंड दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 3 एक्सिस, px py, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, px py and pz, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ध्यान में रखना। p ऑर्बिटल सेम अलोंग सेम एक्सिस हो सकते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हमने पढ़ा था। They can overlap in a coaxial manner and create a sigma bond. ये ड्रॉ नहीं करना है अभी आपको, सिर्फ समझाने के लिए। ये फिर से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दिस इज अबाउट ओवरलैपिंग। और एक पीपी ओवरलैपिंग हमने कंसीडर किया था, साइड वाइज और लैटरल, क्योंकि इसका भी काम पड़ने वाला है अपने को। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस। रीजन ऑफ ओवरलैप यहाँ ये मिल गया, और ये रीजन ऑफ ओवरलैप, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड। यहाँ कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। ये पी वाई ओवरलैप किया साइड वाइज, और लैटरल ओवरलैपिंग विल प्रोवाइड पाई बॉन्ड। लिखेंगे इसमें
if we consider z to be the internuclear axis, If we consider z to be the internuclear axis, z to be the internuclear axis, then linear combination of pz orbitals, linear combination of pz orbitals linear combination of pz orbitals from two atoms can form sigma 2pz and sigma star 2pz and sigma star 2pz. Molecular orbital, sigma star 2pz molecular orbital. उसी में कंटिन्यू करेंगे. The px and py orbitals are not symmetrical along the bond axis, are not symmetrical along the bond axis, not symmetrical along the bond axis, they have a positive lobe, above the axis and negative lobe below the axis, negative lobe below the axis. Negative lobe below the axis. Hence, linear combination of such orbitals leads to the formation of pi bonding, leads to the formation of pi bonding.
these are designated as Excuse me, sir. मैं कुछ लिखा रहा था, मैं डायग्राम बनाने में चला गया. क्या लिखा है सेंटेंस? सर आपको बुला रहे हैं कोई. Leads to the formation of pi bonding. pi bonding and pi star bonding, pi star anti-bonding. Designated as pi bonding and pi star anti-bonding orbitals. Pi star anti-bonding. Yes, any difficulty? Speaker on कर. Hello. हाँ जी, am I audible to you? Any difficulty, students? Those who are online, speak out. डायग्राम बनाना पड़ेगा ना. ओके, लेट इट बी. चलिए बेटा, लिखेंगे हम लोग. एक सेंटेंस और लिखते हैं. द पाई MO has a node. The pi MO has a node. Has a node between. Has a node between. Between the nuclei. Has a node between the nuclei. Has a node between the nuclei. चलिए ये डायग्राम को देखते हैं. ये पाई स्टार P और ये पाई P, यानी ये पाई बॉन्डिंग होगा और ये वाला एंटी बॉन्डिंग होगा. अब इसके बीच में नोड कहाँ दिख रहा है? ये वाला. ये जो लाइन है ये नोडल लाइन है. ऊपर के लोब्स और ये नीचे के लोब्स. ऊपर के लोब क्या पॉजिटिव बोला है? ऐसा कुछ लिखा है क्या? पॉजिटिव लोब्स ऑन द अबव एंड नेगेटिव लोब्स बिलो. तो ये पॉजिटिव लोब्स आ जाएंगे और ये नेगेटिव लोब्स आएंगे. ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. अब इसका भी एग्जांपल कंसीडर करना है हमको. टाइम, we are running out of time, only 1 minute. So just take down the example, take down this two figure and please come prepared for with all those points of MO theory. Tomorrow we will discuss further distribution of electron at various energy level. Okay, see you tomorrow.